दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मास्टर सेटिंग्स ओवरव्यू इन स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो कहने का मतलब ये है कि स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जो मास्टर सेटिंग्स होती है, और मास्टर सेटिंग्स बेसिकली क्या होता है कि वन टाइम सेटिंग होता है जिसे हमें वन टाइम सेट करना होता है और उसके बाद हम फिर सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो मास्टर सेटिंग्स के अंदर जितना भी ऑप्शंस होता है उसका पूरा कंप्लीट ओवरव्यू आज हम देखने वाले हैं, और क्या क्या हम मास्टर सेटिंग्स इस स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सब कुछ प्रैक्टिकल होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए फटाफट से सॉफ्टवेयर में लॉग इन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर आपके स्कूल का नेम शो होगा, यहाँ पर आपकी सिटी शो होगी और यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर शो होता है। जस्ट आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर हम अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करेंगे। अगेन एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमें पासवर्ड एंटर करना होता है। तो चलिए पासवर्ड एंटर करने के बाद डबल एंटर प्रेस करेंगे और इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे सामने स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का कंप्लीट डैशबोर्ड, कंप्लीट इंटरफेस ओपन होकर के आ गया है, जहां पर मेन नेविगेशन मेन्यूज आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर इंक्वायरी, एडमिशन, फीस मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्टल फैसिलिटी, ये सारे के सारे नेविगेशन मेन्यूज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली आज हमने मास्टर सेटिंग्स का ओवरव्यू देखना है। तो आप जब लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मास्टर का ऑप्शन मिल रहा है, मास्टर, एंट्रीज, डिस्प्ले यानी कि रिपोर्ट्स और हेल्प। तो चलिए आज मैं आपको मास्टर सेटिंग्स का ओवरव्यू दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम मास्टर पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे मास्टर्स में हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट, अकाउंट ग्रुप, ओपनिंग बैलेंस एडिटर, इंक्वायरी फॉर्म, स्टूडेंट एडमिशन, फीस हेड ग्रुप, फीस प्लान, फीस कंसेशन सेटिंग्स, रूट, बस मास्टर, रूट प्लान, क्लास, सेक्शन, रिलीजन, कैटेगरी, हाउस, फैमिली, आइटम्स, सेट, डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, बिल सन्ड्री, शिफ्ट, लिस्ट ऑफ हॉलीडेज, यूजर प्रोफाइल, ऑर्गेनाइजेशन इन्फो और क्लोज ऑर्गेनाइजेशन का। तो इतने सारे ऑप्शंस आपको मास्टर सेक्शन में मिलता है। इसका एक कंप्लीट ओवरव्यू मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सेटिंग्स कैसे वर्क करती है। तो वन बाय वन हम सारे भी ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और उन सबका ओवरव्यू देखेंगे। और इसके पहले के वीडियोस में ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आप फीस मास्टर की सेटिंग कैसे करेंगे, रूट मास्टर कैसे सेटिंग करेंगे, ये सब ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ। उन सभी वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इवन मैंने आपको ये भी बताया कि स्टूडेंट जब इंक्वायरी के लिए आता है तो कैसे इंक्वायरी करेंगे, फॉलो अप कैसे करेंगे, स्टूडेंट का एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने काफ़ी डिटेल्ड में बताया हुआ है। सारे वीडियोज़ के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और कहूँगा कि अगर आप कैसा भी स्कूल रन कर रहे हैं, चाहे वो स्मॉल लेवल का स्कूल हो या फिर कोई बड़े लेवल का स्कूल हो या फिर चेन ऑफ स्कूल्स हो, आपके स्कूल के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। आप बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस सिस्टम दे सकते हैं, RFID सिस्टम दे सकते हैं। स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हमारे पास ये डेस्कटॉप बेस्ड भी है जो कि आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में आसानी से इंस्टॉल्ड हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम आपको क्लाउड बेस्ड स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी देते हैं, जहां पे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स सबका अपना अपना लॉगिन पैनल होगा और आप स्मार्टली अपने स्कूल को मैनेज कर सकते हैं। आपके स्कूल के लिए वेबसाइट भी डेवलप करके देते हैं सो दैट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तक पहुंच सके। और जिस भी एरिया और लोकेशन में आपका स्कूल होता है, जो भी कोर्सेस या क्लासेस आप प्रोवाइड कराते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स पहुंच सके बाय द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि आपके स्कूल के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो आप हमें कांटेक्ट जरूर करें, और आपको तो बताइए हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए फिलहाल फटाफट से हम मास्टर सेटिंग्स का ओवरव्यू देखते हैं। आज हम इसी पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा अकाउंट्स का। तो चलिए हम यहाँ पर अकाउंट पे क्लिक कर लेते हैं। अब अकाउंट्स में आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सारे अकाउंट नेम देखने को मिलेगा। जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं, एडमिशन फीस, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, एनुअल चार्जेस, बेड डेप्ट, बैंक चार्जेस, बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, कैपिटल इक्विपमेंट्स। तो ये जो होते हैं ये अकाउंट्स ऑलरेडी सॉफ्टवेयर आपको क्रिएट करके देते हैं, यानी कि आपको ये अकाउंट्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी स्कूल से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं, चाहे वो एडमिशन फीस हो, कंप्यूटर फीस हो, आप जो बेंचेस, टेबल्स आप लगाते हो उसमें जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, आपके स्कूल में जो टीचर्स के ऊपर एक्सपेंस हो रहा है, जितने भी अकाउंट्स होते हैं सब कुछ सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिक क्रिएट करके देता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेबर चार्जेस, जॉब चार्जेस, लाइब्रेरी फीस, मिसलेनियस चार्जेस, सब कुछ ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में बना हुआ है। तो जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट होता है वो सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी आपको क्रिएटेड रहता है। हम लोग आपको बाय डिफॉल्ट क्रिएट करके देते हैं अकाउंट नेम और ग्रुप भी। और इसमें एक ऑप्शन ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप खुद का नया अकाउंट क्रिएट करें तो जस्ट आपको न्यू बटन पे क्लिक करना होता है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से आप कोई भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको कोई नया ग्रुप क्रिएट करना हो तो आप प्लस बटन पे दबा करके अकाउंट से रिलेटेड ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक अकाउंट, ये किस अकाउंट में आता है, करंट एसेट में आता है। बैंक ओडी अकाउंट लोन्स लायबिलिटी में आता है। ब्रोकर करंट एसेट्स में आता है। कैपिटल अकाउंट कैश इन हैंड करंट। तो आपको अकाउंट से रिलेटेड तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको सारे अकाउंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ स्पेशलाइज करना चाहते हैं, कुछ अकाउंट्स क्रिएट करना चाहते हैं, आप आसानी से इस सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। एनीवे चलिए अब हम दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे मास्टर में आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है अकाउंट ग्रुप का, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ये अकाउंट ग्रुप्स आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी अकाउंट ग्रुप में अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, जस्ट इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं और आपको जस्ट नीचे अपडेट कर देना है। कुछ अकाउंट ग्रुप्स ऐसे हैं जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है कभी, तो आप चाहें तो उस अकाउंट ग्रुप को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट और डिलीट दोनों ऑप्शन मिलता है। तो अकाउंट से रिलेटेड तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी अकाउंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। उसके ठीक नीचे आपको ऑप्शन मिलता है ओपनिंग बैलेंस एडिटर का। तो ओपनिंग बैलेंस एडिटर में क्या होता है कि जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपके पास, उनका क्या बैलेंस रह गया, ये देखिए आपको हर एक स्टूडेंट का बैलेंस फीस मेंटेन करना होगा। तो बेसिकली क्या होता है ना कि सॉफ्टवेयर में इतना अच्छा फीचर होता है कि आप स्टूडेंट की एडमिशन ले रहे हैं, स्टूडेंट ने आपको फीस सबमिट किया। अब जब फीस स्टूडेंट सबमिट करता है तो उसका कुछ बैलेंस रह जाता है, कुछ ओल्ड बैलेंस रह जाता है, तो उसके लिए आपको कुछ अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर खुद ही उनका एक अकाउंट क्रिएट कर देता है हर एक स्टूडेंट्स का। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि हर एक स्टूडेंट का आपको एग्जैक्टली पता होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओल्ड बैलेंस कितना है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं क्रेडिट बैलेंस कितना है, डेबिट बैलेंस कितना है। तो ये ना सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपको जनरेट करके दे रहा है। और आप नीचे में देख सकते हैं कि देखिए टोटल फीस बैलेंस कितना रह गया। तो हर एक स्टूडेंट का अकाउंट जो है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक क्रिएट करता है और इसे आप चाहें तो एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये ओपनिंग बैलेंस एडिटर का बेनिफिट होता है। एडिटर यहाँ पे इसलिए दिया हुआ कि अगर जैसा कुछ ऐसा होता है कि आपके बच्चे का फीस है 1500, लेकिन एक्चुअल में उसका फीस कुछ 500 रह गया, तो आप चाहें तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एडिट का ऑप्शन मिल गया, आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आप हर एक स्टूडेंट का डेटा एक बार मेंटेन कर सकते हैं। और ये इसकी ज़रूरत आपको तब पड़ती है ना, जैसे आप स्कूल में ऑलरेडी आपके बच्चे बहुत सारे हैं, ऑलरेडी सब कुछ चल रहा है आपका स्कूल पहले से, और आपने बीच में सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किया, तो बच्चों के जो फीस रहते हैं उसको आप ओपनिंग बैलेंस में एक बार मैनेज कर लेंगे और उसके बाद फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया हो कि एडमिशन के टाइम पे भी आप ओल्ड बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है मास्टर सेटिंग में, एक बार आप कर देंगे उसके बाद फिर आपका सारा सिस्टम ऑटोमेटिक चलता है। अब उसके नीचे एक ऑप्शन आता है इंक्वायरी फॉर्म का। तो दोस्तों इसके बारे में मैं काफ़ी डिटेल में आपको बताया हो कि अगर कोई भी बच्चा आपके यहाँ पे इंक्वायरी कर रहा है, उसको फॉलो अप करना है, आप यहाँ से इंक्वायरी पे क्लिक करके न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से बच्चों की इंक्वायरी मेंटेन कर सकते हैं। ये इंक्वायरी का ऑप्शन आपको यहाँ पर राइट साइड में भी देखने को मिल जाएगा, इंक्वायरी और एडमिशन। सेम इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट एडमिशन भी वर्क करता है। स्टूडेंट एडमिशन में क्या है कि आपके जितने भी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है, चाहे वो क्लास 1 का हो, 2 का हो, 5th का हो, 7th का हो, सारे के सारे बच्चों का जो भी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो एडमिशन ले चुके होते हैं आपके स्कूल में, उनका सारा डिटेल आपको यहाँ पर दिखेगा। और यहाँ से आप चाहे तो बल्क में स्टूडेंट को SMS कर सकते हैं, कोई नया स्टूडेंट ऐड करना हो तो न्यू बटन पे कर सकते हैं, बच्चों का फॉर्म निकाल सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल इसे भी क्लोज करते हैं। मास्टर में अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है फीस हेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फीस हेड ग्रुप, फीस प्लान और फीस कंसेशन सेटिंग, ये बेसिकली क्या है ना कि आपके फीस स्ट्रक्चर को सेट करने के लिए, यानी कि जब एक बार आपने सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट कर लिया अपने स्कूल में, तो सबसे पहले आपको मास्टर सेटिंग करनी होती है। और मास्टर सेटिंग दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इसे वन टाइम सेटिंग कहते हैं कि एक बार आपने सॉफ्टवेयर ले लिया अपने स्कूल के लिए, अब आपने सॉफ्टवेयर को बता दिया कि आप क्लास 1 का इतना फीस लेते हैं, क्लास 2 का इतना लेते हैं, क्लास 3 का इतना लेते हैं, एडमिशन फीस ये है, ट्यूशन फीस ये है, म्यूजिक फीस, एक्स्ट्रा
करिकुलर एक्टिविटीज़ फीस। तो ये सारे फीस जब एक बार आप सेट कर लेंगे, उसके बाद जैसे जैसे बच्चा आपका एडमिशन लेगा वो सारा फीस उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक मैनेज करता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर आप फीस हेड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप फीस हेड बना सकते हैं। जैसे अगर आप न्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका फीस हेड बन जाएगा। तो फीस हेड क्या क्या होता है, जैसे एडमिशन फीस, एनुअल चार्ज, कॉशन मनी, कंप्यूटर फीस, डेवलपमेंट चार्ज, लैब चार्ज, लाइब्रेरी फीस, ये आप देख ही सकते हैं कि अलग अलग फीस बने हुए हैं। तो यहाँ से आप फीस की हेडिंग क्रिएट करते हैं। तो ये तो हो गया फीस हेडिंग की बात। अब दूसरी जो बात आती है वो आता है फीस हेड ग्रुप, यानी कि वो फीस किस ग्रुप में आएगा। तो जनरल है तो जनरल, और अगर कुछ अलग अलग हेड ग्रुप्स आप बनाना चाहते हैं, स्कॉलरशिप बच्चों के लिए अलग फीस हेड बनाना चाहते हैं, कोई आपके SC ST के बच्चे उनके लिए अलग हेड ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप मेंटेन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको जनरल रहने दे सकते हैं। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है दोस्तों वो आता है फीस प्लान का। तो फीस प्लान में क्या होता है कि आपको बताना होता है, जैसे यहाँ पे आप जैसे ही न्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि एडमिशन फीस आप किस क्लास का कितना लेते हैं। जैसे कि आपने 1000 रुपीज़ आप लेते हैं एडमिशन फीस क्लास 10th का और क्लास 1st का, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से ऐसे सेलेक्ट कर लेना। और अगर सभी क्लास का आप सेम फीस लेते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आप बता सकते हैं सॉफ्टवेयर को कि आप कैसे से, और ये मास्टर सेटिंग है। तो बेसिकली आप फीस प्लान यहाँ पर इस तरीके से सेट करते हैं और यहाँ पर ये कैटेगरी का ऑप्शन रहता है कि अगर आप ओल्ड स्टूडेंट्स का कुछ अलग फीस लेते हैं, न्यू स्टूडेंट का कुछ अलग फीस लेते हैं, स्कॉलरशिप के बच्चों का कुछ अलग फीस है, तो वो सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग इसे कन्फिगर कर सकते हैं। तो ये आपको मास्टर सेटिंग में ऑप्शन मिलता है। तो ये फीस प्लान के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है फीस कंसेशन का। तो फीस कंसेशन बेसिकली क्या होता है ना कि अगर कोई स्टूडेंट है, आप उसके लिए कुछ फीस कंसेशन मैनेज कर रहे हैं, अगर स्टाफ का बच्चा है या फिर कुछ अलग टाइप है, तो उन बच्चों के लिए अगर आप कुछ कंसेशन सेट करते हैं, तो एक बार आपने यहाँ पर कंसेशन की सेटिंग कर दी बच्चों की, तो अब उस बच्चे का जब भी फीस लगेगा तो वो ऑटोमेटिक उसमें कंसेशन होकर के आएगा। तो ये एक बेनिफिट आपको मिल जाता है यहाँ पर, और ये मास्टर सेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। मास्टर सेटिंग में दोस्तों अब नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है रूट, बस मास्टर और रूट प्लान का। तो रूट कहने का मतलब ये होता है कि आप अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं तो आपके स्कूल बस और स्कूल जो व्हीकल है वो कहाँ कहाँ तक जाते हैं वो आप मेंटेन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए रूट हेड है, तो यहाँ पे जो रूट मास्टर होता है ये आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप स्पेसिफिक लोकेशन वाइज कि जैसे कंकरबाग का ये प्राइस हो गया, न्यू दिल्ली का ये प्राइस हो गया, अलग अलग लोकेशन वाइज अलग अलग प्राइजेस आप सेट कर सकते हैं। सेकंड ये होता है कि आपके स्कूल में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो किलोमीटर वाइज होती हैं, जैसे कि 1 से लेकर 3 किलोमीटर का मैं इतना फीस लूंगा, 3 to 6 का ये लूंगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे रूट मास्टर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अब रूट मास्टर के नीचे आपको एक ऑप्शन आएगा बस मास्टर का। तो यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन ये भी मिल जाता है कि आपके पास जितने भी स्कूल बस हैं, स्कूल व्हीकल्स हैं, उनका आप नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इंश्योरेंस डेट, ड्राइवर नेम, ये सब चीज़ें मेंटेन करेंगे। तो इससे बेनिफिट ये होगा ना कि आपको एक्चुअल में पता होगा कि किस रूट में आपका कौन सा बस जा रहा है, कौन सा कंडक्टर उसको ऑपरेट कर रहा है, ड्राइवर कौन सा ड्राइवर कौन सा ड्राइव कर रहा है। बस ये सारी चीज़ें आप एक जगह पर मेंटेन करके रख सकते हैं। तो ये आपको बस मास्टर की सेटिंग में आपको ये ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पर रूट प्लान है, यानी कि आपको यहाँ पर वैल्यूज़ बताना है कि लोकल से अगर बच्चा आ रहा है तो उसका कितना आप वैल्यू लेते हैं, कितना फीस लेते हैं, किस क्लास का क्या फीस लेते हैं, वो आपको यहाँ पर इस तरीके से मेंटेन कर लेना है। चलिए फिलहाल इसे भी क्लोज करते हैं। और अब हमारे पास मास्टर सेटिंग्स में अब जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है क्लास, सेक्शन और रिलीजन का। तो बाय डिफॉल्ट क्लासेस जो होते हैं प्री नर्सरी से लेकर के 10th तक के क्लासेस ऑलरेडी आपके सॉफ्टवेयर में बने हुए हैं। और अगर आपको कोई नया क्लास बनाना है तो आप यहाँ पर एक बार बना लेंगे, आपको एक बार सॉफ्टवेयर को बता देना होता है कि हम इस क्लास का डील करते हैं, इतने क्लासेस हम अपने स्कूल में लाइक सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो वो क्लासेस आपको बस मेंटेन कर लेना है। किसी क्लास को डिलीट करना है, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे डिलीट करेंगे, वो क्लास आपका डिलीट हो जाएगा। तो बेसिकली ये बहुत सिंपल ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर आपको अपना सेक्शन डिफाइन कर लेना होता है। बाय डिफॉल्ट ABCD सेक्शन दिया रहता है। अगर आपके यहाँ पे कोई EF सेक्शन भी है तो वो भी आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अब जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है रिलीजन का। तो आप कास्ट वाइज, रिलीजन वाइज ये सारी एंट्री कर सकते हैं, और ये सब मास्टर सेटिंग्स है। अब रिलीजन के बाद कैटेगरी आ गया। कैटेगरी देखिए, अलग अलग कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर मास्टर सेटिंग कर सकते हैं।
फिर हाउस वाइज आप मास्टर सेटिंग कर सकते हैं, जैसे नर्मदा हाउस, ब्रह्मपुत्रा हाउस, ऐसे बहुत सारे होते हैं जो आपके स्कूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी मास्टर सेटिंग कर सकते हैं। और मास्टर सेटिंग में बार बार बोल रहा हूँ, मतलब वन टाइम सेटिंग करनी होती है। यहाँ पर आप अपना फैमिली एंट्री कर सकते हैं, कोई फैमिली सेटिंग्स अगर आपको करनी है तो वो फैमिली आप मेंटेन कर सकते हैं। अब नीचे में ऑप्शन आपको मिलता है आइटम सेट और डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स का, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। आइटम में बेसिकली क्या होता है ना कि आपके स्कूल में ऐसा हो सकता है मे बी कि फुटबॉल है जो कि 10-15 फुटबॉल अवेलेबल है, तो उसका स्टॉक आप मेंटेन करके रख सकते हैं। अब वो मटेरियल आप किसको इशू कर रहे हैं, कब आपके पास वापस रिटर्न आए, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर में आप बहुत ही आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए ये सेटिंग्स दी हुई है, आपको एक बार अपना मास्टर बना लेना कि कितने नंबर ऑफ बेंचेस हैं, मतलब जितने भी आइटम्स हैं आपके पास स्कूल में आप यहाँ पर सेटिंग्स कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेट का। यहाँ पर आपको एंटर सेट नेम देना होता है, यानी कि वो आइटम का जो आप लाइक डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखाई देता है, तो उसका जो रेट है, उसकी जो लाइक मैनेजमेंट है, उसकी जो सेटिंग है, वो आप यहाँ पर करके रख सकते हैं। तो यानी कि अगर कुछ ऐसे ड्रेसेस वगैरह आप डील करते हैं स्कूल में, कुछ मटेरियल्स आइटम्स हैं जो जैसे कि टाई, बेल्ट, ये सब चीज़ें आप मैनेज करते हैं, तो उसका प्राइस वगैरह आप यहाँ पर मेंटेन करके रख सकते हैं और वो स्टूडेंट को आप यहाँ से प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट्स टेम्पलेट का। तो बेसिकली क्या होता है ना कि सॉफ्टवेयर आपको जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल का पासिंग सर्टिफिकेट, इनके टेम्पलेट्स आप पहले से सेट करके रख सकते हैं सॉफ्टवेयर में। तो आप बस स्टूडेंट का यहाँ पर नेम डिटेल्स फिलअप करेंगे और ऑटोमेटिक उनका जो एक पूरा के पूरा एक सर्टिफिकेट है ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आपको जनरेट करके दे देगा। तो ये डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स का भी ऑप्शन आपको सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाता है मास्टर सेटिंग्स में। अब उसके नीचे दोस्तों एक ऑप्शन आता है बिल सेंट्री का। बिल सेंट्री बेसिकली क्या होता है कि अदर चार्जेस होते हैं, तो जो भी चार्जेस है, चाहे वो डिलीवरी चार्जेस हो, फ्रेट चार्जेस हो, लेबर चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, राउंड ऑफ करना हो, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। तो ये बिल सेंट्री का भी ऑप्शन मिल जाएगा जो कि बेसिकली अकाउंटिंग का पार्ट है। यहाँ पर आपको शिफ्ट का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे ना आप अलग अलग शिफ्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आपका शिफ्ट का आप यहाँ पे टाइटल मेंटेन करेंगे, कब से वो शिफ्ट स्टार्ट होगा, कब तक वो चलेगा, यहाँ पे डेट एंड टाइम के साथ आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये मास्टर सेटिंग में आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग, ये बेसिकली आपके स्कूल पे ही डिपेंड करेगा, जो शिफ्ट चलते हैं वो शिफ्ट आप मेंटेन करेंगे। ये लिस्ट ऑफ हॉलीडेज है कि एक बार आप अपना हॉलीडे जो आप स्कूल में रखना चाहते हैं हर एक मंथ वाइज, वो आप यहाँ पर हर एक हॉलीडे को और कौन से ओकेजन पे आपने रखा है वो आप मेंटेन करके रख सकते हैं, और इसका लिस्ट आप अपने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मास्टर सेटिंग्स की ओवरव्यू की बात कर रहे हैं, सारे ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये यूज़र का ऑप्शन है। तो यूज़र में बेसिकली क्या होता है ना कि आपके पास जैसे लाइक 3-4 ऑपरेटर्स हैं। कोई है कि जो आपका स्टूडेंट का फीस मैनेज कर रहा है, कोई स्टूडेंट का एडमिशन मैनेज कर रहा है, फीस काउंटर आपके पास 3-4 हैं, 3-4 सिस्टम पे ये सॉफ्टवेयर आपका चल रहा है। तो हर एक यूज़र का अपना अपना लॉगिन पैनल होगा और वो अपना लॉगिन कर करके ऑपरेट कर सकते हैं। एडमिन का अपना लॉगिन पैनल होगा, तो वो आप यूज़र से यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो अलग अलग यूज़र्स आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और ये यूज़र प्रोफाइल है। तो यहाँ पर दोस्तों यूज़र का प्रोफाइल यानी कि प्रिविलेज आप सेट कर सकते हैं। प्रिविलेज कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे जो फीस मैनेज कर रहे हैं, तो वो फीस में मॉडिफिकेशन ना कर सके, कोई डिलीट ना कर सके, तो वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल में देखने को मिल जाएगा। अब इसी तरीके से दोस्तों मास्टर सेक्शन में अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इन्फो है, यानी कि आपके स्कूल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको चेंज करनी है, चाहे स्कूल का नेम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, एफिलिएटेड, ये सारी चीज़ों को ना आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आप अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने स्कूल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको आप मेंटेन कर सकते हैं। और लास्ट में आपको ऑप्शन मिलता है क्लोज ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि आप सॉफ्टवेयर में अपना एंट्रीज कर रहे हैं, फीस मैनेज कर रहे हैं और लास्ट में आपको सॉफ्टवेयर क्लोज करना है, तो आपको बस क्लोज ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करना होता है। अब जैसे मैं क्लोज ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको बैकअप का बहुत ही अच्छा सेटिंग ऑप्शन मिलता है, यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपका एक बैकअप क्रिएट कर देता है। तो बाद में आपका कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर क्रैश करता है तो आप आराम
आराम से पूरी की डेटा को रिकवर कर सकते हैं। और ये डेटा आपका क्लाउड यानी कि आपके ईमेल पे भी सेव हो जाता है। तो अगर आपके कंप्यूटर में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए आप उसको आसानी से बैकअप को रिकवर कर सकते हैं। तो और यहाँ से अगर आप क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सॉफ्टवेयर क्लोज होकर के आ गया है। तो दोस्तों आज आपने देखा मास्टर सेटिंग्स की जितने भी ओवरव्यू है, जो भी लिस्ट ऑफ मेन्यूज हमारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होता है, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होता है, सबके बारे में मैंने काफी डिटेल्ड में आपको बताया हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों हमने एक एक मॉड्यूल पे, जैसे कि फीस की मास्टर सेटिंग कैसे करनी है, एडमिशन की मास्टर सेटिंग कैसे करनी है, जो बच्चे हमारे यहाँ पे इंक्वायरी के लिए आ रहे हैं उसको कैसे फॉलोअप करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, स्टूडेंट का एडमिशन कैसे लेना है, फीस की रिसीट कैसे काटेंगे, सब कुछ के बारे में काफी डिटेल में वीडियोस बनाए हुए हैं। सारे वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप उन सबको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो हर बार की तरह लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक प्रो लेवल स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की जरूरत है, चाहे वो ऑफलाइन स्कूल सॉफ्टवेयर हो या ऑनलाइन स्कूल सॉफ्टवेयर की जरूरत हो, वेबसाइट की जरूरत हो, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा सारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम दुआ, प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।